अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट लेक्चर के और सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं। आज मैं उसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। फर्स्टली आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके एक्सरसाइज का। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। जो हमारी स्टेटमेंट है वो है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन अप टू n इंटू n प्लस 1। ये हमें दिखाना है किसके बराबर है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। स्टेटमेंट गिवन है, हमारी स्टेटमेंट है वी हैव टू प्रूव दैट the sum of the product of two consecutive first n consecutive natural number n plus 1 consecutive natural numbers is n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3. First we will rewrite this very statement and we will denote it by p of n. That means our p of n is 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus so on up to n into n plus 1, ठीक। Now we will prove this by principle of mathematical induction. That means we have to do 3 steps. The very first step is we will prove the statement is true for n equal to 1, and in second step we will assume that result holds good for n equal to k. We assume that, ठीक, and then we will prove in the last very step we will prove for n equal to k plus 1. If the result hold is good for n equal to k plus 1, then by principle of mathematical induction the result is true for all n, ठीक। फर्स्टली फॉर n इक्वल टू 1 वी हैव p ऑफ n जो हमें है वो हमें मिलेगा p ऑफ 1। p ऑफ 1 में सिर्फ एक टर्म होगी, दैट इज 1 इंटू 2, ठीक, विच इज इक्वल टू 2, विच वी कैन राइट एज 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, और 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 2. That means the result is true for n equal to 1. Now assume for n equal to k, let p of k be true for n equal to k, that is 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus so on up to k into k plus 1. This must be equal to k into k plus 1 into k plus 2 divided by 3 by assumption, ठीक। Now we shall prove for n equal to k plus 1. Now when we take n equal to k plus 1, the statement becomes p of k plus 1, and this is equal to 1 into 2 plus 2 into 3 plus so on up to k into k plus 1. These are first k terms, and one more term, that is k plus 1 into k plus 2, ठीक। Now फर्स्ट के टर्म जो है ये हम अलग लिखेंगे, तो हमें मिलेगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस सो ऑन अप टू के इंटू के प्लस 1, ठीक। ये पहली के टर्म्स है, और लास्ट वाली टर्म जो के प्लस 1 टर्म है दैट इज के प्लस 1 इंटू के प्लस 2. नाउ द सम ऑफ दिस वेरी जो हमने ब्रैकेट में लिखा, जो ये पहली के टर्म्स है इनका सम हमें पता है बाय एजम्पशन, दैट इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. नाउ we get k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, और प्लस आएगा क्या k प्लस 1 टर्म, दैट इज k प्लस 1 इंटू के प्लस 2. दोनों में कॉमन है k प्लस 1 एंड k प्लस 2. बाहर निकालेंगे k प्लस 1 और k प्लस 2 को, तो अंदर बचेगा, यहाँ से बचेगा k बाई 3 प्लस यहाँ से बचेगा 1, ठीक। तो हमें क्या बचा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के बाई 3 प्लस 1, ठीक। अब इस वाली टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 एंड होल डिवाइडेड बाई 3, और विच वी कैन राइट एज k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3. ये किस फॉर्म में आया, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3. दैट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 also, and hence by principle of mathematical induction the result is true for all the values of n, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके टेक्स्ट का है. Prove the following by using principle of mathematical induction for all n belongs to n.
ठीक, स्टेटमेंट हमारी क्या है, 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू स्क्वायर, थ्री क्यूब है ये, ठीक, ये गलत दिखा है इसने, 3 इंटू टू क्यूब है प्लस सो ऑन अप टू एन इंटू एन प्लस 2 रेज पावर एन, ठीक, ये हमें दिखाना है किसके बराबर है, एन माइनस वन इंटू टू ट्वाइस एन प्लस वन प्लस टू, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे, 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है वी विल प्रूव फॉर n इक्वल टू 1, देन एज्यूम फॉर n इक्वल टू k, एंड देन अगेन प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। इफ रिजल्ट होल्ड इज गुड फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n। जो हमारी स्टेटमेंट है इसको हम रीराइट करेंगे फिर से, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे पी ऑफ एन से, तो हमारा पी ऑफ एन जो है वो है 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू क्यूब प्लस एन इंटू टू रेज पावर एन, ठीक है। मतलब कि ये हमें दिखाना है एन माइनस वन इंटू टूवाइस एन प्लस वन, टूवाइस टू रेज पावर एन प्लस वन प्लस टू, ठीक है। फॉर एन इक्वल टू 1, पी ऑफ वन हमें मिलेगा 1 इंटू टू जो 2 के बराबर है, जिसको हम फिर से लिखते हैं एन के बदले देखो 1, दैट इज़ 1 माइनस वन इंटू टू रेज पावर 1 प्लस वन प्लस टू, वो होगा 0 प्लस टू विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू, ठीक। नाउ लेट पी ऑफ के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, that is 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus so on plus k into 2 raised power k, ये किसके बराबर होगा, k minus 1 into 2 raised power k plus 1 plus 2, ठीक। name it first, now we shall prove for n equal to k plus 1, that is p of k plus 1 which is 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus so on plus k into 2 raised power k, ये पहले k टर्म्स होंगे प्लस k प्लस 1 टर्म जो होगी वो क्या होगी, k प्लस वन इंटू टू रेज्ड पावर k प्लस वन, ठीक। अब देखिए किसके बराबर है, ये जो पहले सम ऑफ k टर्म्स हैं वो गिवन है बाय इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू k माइनस वन इंटू टू रेज्ड पावर k प्लस वन प्लस टू, और प्लस आएगा k प्लस वन इंटू टू रेज्ड पावर k प्लस वन, ठीक। अब यहाँ से हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 में से 2 में 2 रेज पावर k प्लस 1 कॉमन है, बाहर निकालेंगे, दिस इज इक्वल फर्स्ट और लास्ट टर्म है, फर्स्ट और थर्ड टर्म है, देखिए 2 रेज पावर k प्लस 1 बाहर निकला तो यहाँ से बचा k माइनस वन और यहाँ से बचेगा k प्लस 1 और प्लस आएगा 2, ये हमें किसके बराबर है, k ट्वाइस k प्लस 1 ट्वाइस सॉरी 2 रेज पावर k प्लस 1 प्लस k माइनस वन प्लस k प्लस वन, वन माइनस वन कैंसल, k प्लस k इज 2k, हमें मिलेगा 2 रेज पावर k प्लस वन इंटू टू के प्लस टू, ठीक। ये किसके बराबर हुआ, k 2 का पावर k प्लस 1 है और 1 है, ऐड होगा तो हमें मिलेगा k इंटू टू रेज पावर k प्लस वन, ठीक, और प्लस आएगा 2, ये किसके बराबर हुआ, k के बदले हम लिख सकते हैं k प्लस वन माइनस वन, ठीक, माइनस वन प्लस वन कैंसिल के ही आएगा, k प्लस वन माइनस वन इंटू टू रेज पावर k प्लस वन प्लस टू, ये आएगा किस फॉर्म में आया, n माइनस वन इंटू टू रेज पावर n प्लस वन प्लस टू, दैट मीन्स रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन, एंड हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखें, prove the following by using principle of mathematical induction. Our statement is 1 divided by 2 plus 1 divided by 4 plus 1 by 8 plus so on plus 1 by 2 raised power n, ये किसके बराबर दिखाना है, 1 माइनस वन बाई टू रेज्ड पावर n, ठीक। जो हमारा पी ऑफ एन है वो है 1 बाई टू प्लस 1 बाई फोर प्लस 1 बाई एट प्लस सो ऑन प्लस 1 बाई टू रेज्ड पावर n, ठीक। फॉर n इक्वल टू 1 वी गेट पी ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 बाई टू, ये हम देख सकते हैं 1 माइनस वन बाई टू रेज्ड पावर 1 विच इज ट्रू, दैट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक। नाउ assume for n equal to k, that is 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus so on up to 1 by 2 raised power k, किसके बराबर होगा, 1 minus 1 by 2 raised power k. Now we shall prove for n equal to k plus 1, 1 plus k plus 1 जब होगा तो k plus 1 टर्म्स आएंगे, पहले k टर्म्स हुआ 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus so on up to 1 by 2 raised power k, plus आएगी k plus 1th term, that is 1 divided by 2 raised power k plus 1. Using equation first, the sum of first k terms is 1 minus 1 by 2 raised power k,
ठीक, प्लस आएगा 1/2 प्लस 1, ठीक, ये हुआ बराबर 1 - 2 प्लस 1/2 ठीक है। 1/2 को बाहर निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 1 - 1/2 अंदर बचेगा 1 सेकेंड टर्म से माइनस लास्ट टर्म से 1/2, ठीक, ये हुआ बराबर 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/2 इज 1/2, ठीक, ये हुआ बराबर 1 - 1/2 इंटू 2, सम होगा पावर k प्लस 1 आएगा, दैट इज इक्वल 1 - 1/2 प्लस 1, दैट मीन्स रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, hence by principle of mathematical induction the result is true for all the values of n, ठीक है। बाकी जितने सारे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के वो सारे आप करना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।